हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे तो पहले कि आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम भी बताए थे। तो अब सोच रहे हैं कि कुछ और प्रॉब्लम इस पर अलग अलग तरह के, जैसे कुछ मेंस लेवल भी, आईआईटी लेवल, नीट लेवल का हम लोग कर लें ताकि वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था, ध्यान में है ना? ये था, जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू है ए बी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस रूट डी ई एफ। मान लेते हैं कि ये कोई फिजिकल इक्वेशन है। तब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन y का होगा वही डायमेंशन ए बी का होगा, वही डायमेंशन सी डी स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन रूट डी ई एफ का होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछता है इससे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि दिया है P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, जहां P क्या है? प्रेशर है। P क्या है? प्रेशर है। P जो है प्रेशर है। T जान ही रहे हैं, टाइम। x चलिए मान लेते हैं डिस्टेंस है। अच्छा, P का डायमेंशन याद है कि नहीं? होता है ml-1 t-2। इसको हम करवा दिए हैं, याद रहना चाहिए। तो चलिए इसको क्या करें। तो देखो सबसे पहले ना कि एक लाइन में सबको लाते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो पी ए टी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब पी ओ एच लगा दे रहे हैं, पी ओ एच मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बाई पी ओ एच, तो क्या हो जाएगा? पी ए टी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बी का होगा और वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक है, अब चलिए अब किसी एक को लेते हैं। तो चलो इसी को लेते हैं। अब नाउ चलो इसको पहले ले लेते हैं, b इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है, एक एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, यानी b का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। ए के पहले हम b का ही निकाल दिए। अच्छा, यहाँ a और b का डायमेंशन निकालना है, ठीक है? हम तो भूल ही गए थे। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है? अब ए का निकाल दो। ए के लिए क्या करें, फिर इसको ले लेते हैं, ठीक ना? अच्छा है, इसको भी ले सकते हैं। अब नाउ पी ए टी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बी का होगा। अब देखो तो पी का डायमेंशन क्या होगा? जो बी बाई ए टी, ठीक है? सॉरी, ए का डायमेंशन निकालना है जी। तो ए का डायमेंशन क्या होगा? जो डायमेंशन बी का होगा, जो डायमेंशन पी टी का होगा। अब बी का हम लोग निकाल चुके हैं। अब पी का आप जानते हैं, लिख भी दिया हूँ यहाँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ml-1 t के पावर -2 और t का t। अब सॉल्व कर दो। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो एल के -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो 3 हो जाएगा। एम के पावर -1 पहले के करके लिखते हैं, एम के पावर -1 एल 3 पीस और टी के पावर -2 है यहाँ, तो टी के पावर -1 और ऊपर गया तो +1, यानी ये डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया ए का। तो बी का हो गया एल स्क्वायर और ए के हो गया इतना, ठीक है? इस तरह से प्रॉब्लम बना लेते हैं। अब चलो एक और, इससे थोड़ा अलग हटके
आज हम जो भी प्रॉब्लम देंगे ना सब अलग अलग टाइप के देंगे, मतलब मान लेते हैं कि जितना भी प्रॉब्लम बना रहे हैं सब अलग टाइप के, कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा दिया है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन भी दे दिया है। वेयर y जो मान लीजिए कि है डिस्प्लेसमेंट, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, और t चलो टाइम है, और x चलो डिस्टेंस है। तो बच क्या गया a ओमेगा की, बच क्या गया a ओमेगा की। इसका आपको डायमेंशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। a ओमेगा की का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो चलो अब देखो इसको सॉल्यूशन। अब y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है डायमेंशन लेस। थीटा एंगल भी डायमेंशन लेस, आप जितने भी टी रेशियोज हैं वो सारे डायमेंशन लेस, पिछले क्लास में मैं बताया भी था। तो अब देखो तब तक यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया डायमेंशन लेस। तो जब ये डायमेंशन लेस हो गया तब तक जो डायमेंशन होगा इसी के डायमेंशन के बराबर होगा, तब तो y का वही डायमेंशन होगा जो a का होगा। तो इसलिए y तो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा l। क्या होगा l। अब हमको बच गया ओमेगा का डायमेंशन और k का डायमेंशन निकालना। ठीक है, तो चलिए देखिए अब नाउ। अच्छा, एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, और ये तो एंगल है, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशन लेस। ठीक है, तब देखो ना, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए क्या है, ऑल टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो चलिए तब तक ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस। ठीक है, अब देखो जिसका डायमेंशन नहीं है उसको क्या करो ना 1 के बराबर कर दो, क्योंकि 1 भी डायमेंशन लेस है। 1 से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बातें की आती है, इसीलिए 1 कर दो, आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो ओमेगा का वही डायमेंशन होगा जो 1/t का होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/t, यानी t टू दी पावर माइनस 1। इसलिए ओमेगा का डायमेंशन क्या हो गया t टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरह फिर इस पर आते हैं। नाउ के एक्स, ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस है ना, तो इसको क्या करो सॉल्व करने के लिए 1 के बराबर कर दो। तो के का डायमेंशन वही होगा जो 1/x का होगा, यानी 1/a, यानी l टू दी पावर माइनस 1। तो तीनों निकल गया, a का भी निकल गया, ओमेगा का भी निकल गया, और k का भी निकल गया। ठीक है, तो अब इधर से मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए एक प्रॉब्लम और मैं दे रहा हूं जो कि IIT 2004 में पूछा था। ठीक है, वो ये क्वेश्चन नंबर चलिए 3। क्या था क्वेश्चन, अल्फा बाई बीटा ई के पावर माइनस ई के पावर माइनस, ये क्वेश्चन था कि ई के पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, यही क्वेश्चन था।
ई के पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और निकालना था डायमेंशन बीटा का, एग्जाम में जो पूछा था वो बीटा का, लेकिन हम लोग यहाँ अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन देखेंगे। और यहाँ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। पी जो है प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है। जेड डिस्टेंस है, जेड डिस्टेंस है। के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और थीटा टेम्परेचर है। तो बच क्या गया, अल्फा बीटा। चलिए इसका डायमेंशन निकालना है। पूछा था केवल बीटा का, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों निकाल के देखेंगे। और एक चीज़ देख लेंगे कि के का डायमेंशन बोल्ट्जमान कांस्टेंट एक्चुअली क्या है ना, कि के थीटा जो है एनर्जी के बराबर होता है। के थीटा जो है एनर्जी के बराबर होता है। एनर्जी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी ml²t-2। के थीटा का इकट्ठे डायमेंशन हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, चलिए इसको यूज कर लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो चलिए अब सॉल्यूशन आते हैं कि ये पावर जो होगा वो तो डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल में ध्यान रखना है, साइन वाला फंक्शन जो होगा उसमें एंगल डायमेंशन लेस, साइन भी डायमेंशन लेस, साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो पावर होगा, तो पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। और इसको यूज करते हुए हम लोग बना लेंगे, तो अल्फा जेड बाई के थीटा ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अब जब डायमेंशन लेस हो गया तो क्या बताए हैं कि इसको क्या करो, 1 के बराबर कर दो। तब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा के थीटा अपॉन जेड। अब के थीटा का क्या इकट्ठे डायमेंशन निकाल लिए हैं, ml²t-2 और जेड क्या है, एल है, यानी अल्फा का डायमेंशन ml_t-2 होगा। ध्यान में है कि ये किस चीज़ का डायमेंशन है, ये फोर्स का डायमेंशन है, यानी अल्फा जो है फोर्स के इक्विवेलेंट, मतलब कि कोई क्वांटिटी है। लेकिन ऐसा कोई, ये भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशन सेम हो सकता है, एकदम अलग अलग नेचर वाला। अब जैसे मान लेते हैं टॉर्क है और वर्क है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, जबकि टॉर्क एक अलग और वर्क एक अलग, दोनों एकदम डिफरेंट, एक्सट्रीमली डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, सेम नेचर वाला नहीं है। अब बीटा देखते हैं कि बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो चलिए बीटा का डायमेंशन हम लोग देख लें। मेन तो बीटा का ही डायमेंशन पूछा था ना, तो बीटा का डायमेंशन देखो। अब नाउ P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड के थीटा। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस। ठीक है, तब तक जो डायमेंशन P का होगा वही अल्फा बाई बीटा का होगा, यानी इसलिए बीटा का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा का डायमेंशन बाई P का डायमेंशन। अब अल्फा का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, अल्फा का डायमेंशन आया है ml_t-2 और P का डायमेंशन ml-1t-2। तो देखिए m कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, यानी क्या आ गया, l, केवल l आ गया ना, सॉरी l के पावर 2 आ गया, ये कट गया, ये कट गया, l के पावर 2 आ गया, यानी बीटा का डायमेंशन हो गया के पावर 2। क्लियर, ये था। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब चलिए एक क्वेश्चन और एक्सपोनेंशियल वाला
ऐसे उस तरह का क्वेश्चन एक बताए भी थे, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि v इज इक्वल टू a बाई बी 1 माइनस ई के पावर माइनस बी टी, ठीक है, वेयर v जो है वेलोसिटी है, t जो है टाइम है, तो a एंड b का डायमेंशन आपको निकालना है। तो अभी बताए हैं एक्सपोनेंशियल है तो ये पावर बी टी, तो बी टी क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो इसको क्या करिए 1 के बराबर कर दीजिए, यानी b का वही डायमेंशन होगा जो 1 बाई टी का है कि नहीं, यानी t टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो डायमेंशन लेस हो गया, तो फिर नाउ v का वही डायमेंशन होगा जो a अपॉन b का होगा। अच्छा यहाँ b का निकला ना, इसलिए a का वही डायमेंशन होगा जो b का होगा और v का होगा, और ये हो गया t के पावर माइनस 1 और ये हो गया एल टी माइनस 1, यानी आ गया एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 किसका डायमेंशन होता है, एल सी एल टी माइनस 2 जो होता है एक्सलरेशन का डायमेंशन होता है। तो इस तरह से इसका ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अब यूज ऑफ डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। डायमेंशन का मेनली 3 यूज है, तो उसको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।